प्रभु भोज की आराधना। ऐसा थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कलीसिया के जवानों के द्वारा गाए गए इस गीत में सम्मिलित हो परमेश्वर की हम महिमा को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ हो। आपका जवाब है और आपके साथ भी हो। हम इन प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे इसको लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आज जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां रविवार, आज की विशेष कॉलेज
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरों का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब समय होगा कि पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 20वीं अध्याय की 6वीं आयत तक। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह ये है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय होगा कि उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। उत्तरवादी पाठ जो लिया गया है वो है भजन संहिता 23। इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। प्रभु मेरा चरवाह है, मुझ भेड़ को अभाव ना होगा। वह मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है। वह मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है। वह मुझे नवजीवन देता है। वह अपने नाम के लिए धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई करता है। यद्यपि मैं घोर अंधकार में घाटी से गुजरता हूँ, तो भी अनिष्ट से नहीं डरता, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे सहारा देती है। मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में तू मेरा स्वागत करता है। तू तेल से मेरे सिर का अभिषेक करता है। मेरा प्याला छलक रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा अनुसरण करेंगी, और मैं प्रभु के घर में युग युगांत निवास करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिले, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। अब समय है कि नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों उसका 4वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से लास्ट आयत तक, और 5वें अध्याय की पहली आयत से 5 आयत तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ख्याल बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार का पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय पद 25 से लेकर 30 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पद 25 से लेकर 30 तक। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए जब ये पढ़ा जाता है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जो आज का विषय है वो कुछ इस प्रकार से है, परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। और जब आज मैं और आप इस संसार में हैं, तो शायद हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी बोझ नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी चिंता नहीं है। सोच करके देखिए, क्या हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई भी बोझ नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ नहीं हैं, मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं बहुत समय से चाहता हूँ कि वो हो जाए, लेकिन नहीं हो रही। आज का जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंता करता है। गॉड केयर फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन। और जब हम सुसमाचार में आज का विषय देखते हैं, तो यहाँ से हम पाते हैं कि परमेश्वर तो समय समय पे अपने लोगों की चिंता करता है, लेकिन जो उसके लोग हैं कहीं ना कहीं समय समय पे उसका इनकार करते हैं, कहीं ना कहीं पे समय समय पे उसको भूल जाते हैं। उसने तो शुरुआत से हम सब की रुचि रखी, हम सब के लिए ध्यान रखा, हम सब के लिए चिंता और मनन करता रहा, लेकिन हम जब इस संसार में हुए तो संसार के होकर के रह गए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आज पुराने नियम का पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया, निर्गमन उसका 19वां अध्याय, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि किस प्रकार से इजरायली जो है उनको परमेश्वर जो है वो छुड़ा करके लाया है। और जब परमेश्वर उन्हें छुड़ा करके लाया है तो वो क्या करता है, उसके बाद जब ये लोग सीनै पर्वत के पास पहुँचते हैं तो परमेश्वर जो है मूसा को अपने पास बुलाता है बात करने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है तो ये लोग कहाँ हैं, नीचे रह जाते हैं। और हम इन इजराइलियों के बारे में जानते हैं कि समय समय पे ये परमेश्वर की दुहाई देते चले आए। जब हम बाइबल से बात करते हैं तो हम सबसे पहले याद करते हैं उत्पत्ति का, किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी तो उसने क्या कहा, ये अच्छे हैं।
ये भले हैं क्योंकि मैंने इन्हें अपनी आत्मा दी है, अपने स्वरूप में बनाया है। और हम जानते हैं कि जब वो इस संसार में थे तो परमेश्वर की रचना के रूप में, परमेश्वर की उत्तम उत्तम वरदानों के रूप में उनको आशीषें मिली थी और परमेश्वर की एक बेस्ट मास्टरपीस जो थी वो उन दोनों के रूप में दिखाई देती थी। लेकिन जब वो इस संसार में रहे तो संसार के रीति रिवाजों पे चलने लगे, लालच करने लगे, और क्या हुआ, हवा ने सांप के भड़काए वो फल खा लिया, जिसके कारण उन्हें पता चलने वाला हुआ कि वो नंगे हैं, जिसके कारण उन्हें पता चलने वाला हुआ कि संसार में अलग अलग चीज़ें हैं जो उनके जीवनों में घटित होंगी। क्योंकि परमेश्वर जो है जब जानता है, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता था कि उन्होंने वो फल खा लिया है, लेकिन आने के बाद भी उनसे पूछता है, हे आदम, हे हवा, तू कहाँ है? लेकिन वे सामने नहीं आते ये कह करके कि हम तो नंगे हैं, हम कैसे बाहर आ जाए। अगर सोच करके देखिए, मेरे और आपकी जब कोई बात नहीं मानता, कई बार मैं और आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, और फिर अगर वो व्यक्ति ने जो गलत किया हो तो उसके बाद हम उसकी मदद करना नहीं चाहते, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, उसके बारे में चिंता और मनन करना नहीं चाहते कि अब इसने जो किया ये भुगतेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कई बार हम और आप इस संसार में अपना आपा खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि जो इन्होंने किया वो इनके लिए सहने से बाहर है, क्योंकि ये सह नहीं पाएंगे। और आज का जो विषय है वो भी यही है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंता करता है जो बोझ से दबे हैं, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है उनकी गलतियों की वजह से, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें छोड़ा नहीं, परंतु उनके लिए रास्ते बनाता गया। उनके लिए उसने कपड़े दिए उन्हें पहनने के लिए, बताया कि किस प्रकार से वो अपना पेट भरेंगे और किस प्रकार से वो अपना जीवन इस संसार में जीने वाले होंगे। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं जब थोड़ा, तो हम इजराइलियों के बारे में जानते हैं किस प्रकार से इजराइली जो थे वो बंधुआई में गए। बंधुआई में जाने का जो कारण था वो सिर्फ ये था कि उन्होंने परमेश्वर को नकारा और संसार को ग्रहण किया था। और जब संसार को ग्रहण किया तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया, और परमेश्वर ने अपना आशीष भरा हाथ उनके सरों पे से हटा लिया। और जब परमेश्वर ने उनके सरों पर से अपना हाथ हटा लिया तो क्या हुआ, वो बंधुआई में गए। और जब उन्होंने परमेश्वर पे गुहार लगाई, परमेश्वर से प्रार्थना करी, क्योंकि जब वो बंधुआई में थे तो हम जानते हैं किस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनके ऊपर अलग अलग परिस्थितियाँ डाली जा रही थी और उनके ऊपर जो कर है वो बढ़ाया जा रहा था, जिसको कि जब वो नहीं झेल सके वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए मूसा को भेजता है, जो उनको वहाँ से बंधुआई से लेकर के निकलने वाला होता है। अगर हम आगे देखते हैं तो यही वो इजरायली लोग हैं जब परमेश्वर इन्हें बचाता है, समय समय पे उसकी दुहाई देते हैं कि भला होता कि हम बंधुआई में रहते, जो खा रहे थे वो खाते रहते, जो पी रहे थे वो पीते रहते, अपने परिवारों में खुश रहते। लेकिन यहाँ तो मेरे और आपके लिए परिस्थितियाँ आ गई। यहाँ पर भी जब मूसा जो है परमेश्वर से बात करने गया तो हम जानते हैं कि आगे के समय में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा ढाल लिया, जो साफ दर्शाता है कि इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा ना रखा, मूसा पे भरोसा ना रखा। क्योंकि जब मूसा जो था परमेश्वर के पास ऊपर पहाड़ पे जा रहा था तो उसने बोल के गया था कि जब मैं आऊँगा तब तक मेरी बाट जोते रहना, कि जब तक मैं ना आऊँ मेरी बाट जोते रहना। लेकिन ये मूसा की बात भूल गए, ये परमेश्वर पे विश्वास ना रखा और अपने लिए इन्होंने बछड़ा जो था वो गढ़ लिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये लोग हैं, इनके लिए यीशु जो है, परमेश्वर जो वो है, क्या कह रहा है, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। यानी कि परमेश्वर साफ तौर पे उन्हें बता रहा है कि तुम जानते हो किस प्रकार से तुम्हारे जो शत्रु थे वो तुमसे बलवान थे, वो तुमसे बलशाली थे और उनके पास सारी चीज़ें थी जो शायद तुम्हारे पास नहीं थी, और तुम चिंतित और फिक्रमंद थे कि हम इनसे कैसे बचने वाले होंगे। लेकिन तुम जानते हो कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया।
तुम तो मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो तुम्हें उकाब के पक्षियों के पंखों पे चढ़ा करके ले आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर की जो रचना है, उसको भूल गए और अपने लिए बछड़ा जो है वो बनाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब वही इनका परमेश्वर होने वाला होगा। लिखा है, इसलिए अब यदि तुम मेरी मानोगे, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। मुझे और आपको करने की क्या ज़रूरत है? पूर्ण मन से उसकी बातों पे मनन करें, उसकी बातों को मानने वाले हों, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। मेरे और आपके लिए परमेश्वर कहता है, जहाँ तेरा धन वहाँ मेरा, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे धन होगे। तो जब परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है, तो उसी संदर्भ में वो मुझे और आपको समझा रहा है कि जैसे तुम्हारे लिए धन मूल्यवान है, मेरे लिए तुम धन से भी बढ़ के होगे, क्योंकि तुम मेरे लिए धन के बराबर कीमती होगे। लेकिन करने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के पीछे चलते हुए उसके वचन को ग्रहण करें। लेकिन परेशानी का विषय यही है कि जब परमेश्वर के जो लोग हैं, मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का कलाम बांटते हैं, कई बार हम और आप भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, कई बार ऐसा होता है कि जो परमेश्वर के अनुयायी होते हैं, वो परमेश्वर का कलाम जब लोगों के बीच में बांटते हैं तो लोग उसका महत्व नहीं समझते। इजराइलियों को जब मूसा ने कहा, मैं जाता हूँ और जब तक मैं ना लौटूँ मेरी बाट जोहते रहना, और जब इन्हें लगा कि मूसा को आने में विलंब हो रहा है, तो ये अपने हिसाब से चलने लगे, अपने लिए बछड़ा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मूसा की बात पे भरोसा नहीं था। इन्हें नहीं लगा था कि मूसा सचमुच में वापस आए। अपनी समझ का सहारा लिया। और यहाँ पर भी हम पाते हैं, जो इब्रानियों की पुस्तक से हमारे और आपके बीच में पढ़ा लिख गया, वो बताता है कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, अपने वजन को उठा करके चल रहे हैं, अपने बोझ को उठा करके चल रहे हैं, तो कोई मेरा और आपका हाथ थामने नहीं आता। कोई मुझसे और आपसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ क्षण चलने के लिए तैयार हूँ, कुछ क्षण अपना बोझ जो है वो मेरे ऊपर डाल दो। क्योंकि जब भी हम किसी की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आंखें लगाते हैं, वो क्या करते हैं? हमसे और आपसे जो है नज़र फेर लेते हैं। लेकिन मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो क्या कहता है? हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। साफ लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो। यानी कि जब मैं और आप दुखी हैं, मैं और आप बोझ से मारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे बोझ को उठा करके चलता है। वो भी मेरे और आपके लिए चिंतित और फिक्रमंद है। इसीलिए कहता है परमेश्वर का कलाम कि परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंता करता है जिन पे उसका बोझ है, जिन पे उसने जिम्मेदारियां डाली हैं, जिनको वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लिखा है, इसलिए हियाव बांध कर चल और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। साफ लिखा है कि जो सांसारिक महायाजक हैं उन्हें अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करना है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरे हुए हैं। और ये सच बात है कि जब हम दूसरे की गलती देखते हैं तो हमें वो बहुत बड़ी लगती है, जब अपनी गलती देखते हैं तो बहुत छोटी लगती है। और दोनों के बीच की जो कमी है, जो खाई है,
कई बार हमें और आपको बहुत बड़ी लगती है। अगर दूसरे से छोटी गलती है वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी होती है। मुझसे और आपसे बड़ी गलती हो जाए शायद तब भी वो छोटी रहती है। और इसीलिए लिखा है कि वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। परमेश्वर का कलाम समय समय पे मुझे और आपको बताता है कि हम बलशाली नहीं, हम इस संसार में राजा बनने नहीं आए, इस संसार में सेवक बनने आए। एक सेवक की जो क्वालिटी होती है क्या होती है कि वो अपने आप को सबमिट करता है अपने मास्टर के और अपने आप को डिफेंसलेस लगता है। वो अपना डिफेंस नहीं तैयार रखता कि अगर मेरा मास्टर मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं बदले में उससे ये बोलूँगा। जो कुछ भी वो कहता है वो करने के लिए तैयार रहता है और साथ ही साथ अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित रखता है। यीशु मसीह जब इस संसार में था उसने भी अपने आप को क्या बनाया? सेवक बनाया, अपने आप को समर्पित कर दिया। और वो मुझसे और आपसे भी कहता है कि तुम भी निर्बलता से घिरे हुए हो, इसलिए जब संसार में रहो तो याद रखना कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो भी निर्बल हो सकते हैं और तुम्हें उनसे प्रेम भरा व्यवहार करने की ज़रूरत है, जैसा कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। प्रेम भरा व्यवहार कि उसने अपना पुत्र मेरे और आपके लिए भेज दिया ताकि हम जो पापी हैं उसके मारे जाने से बचाए जाने वाले हो सके। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे, यानी कि अपने आप को भी वो किसी से ऊंचा ना समझे। जो लोगों के लिए करे वो अपने लिए भी करे, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि जिन पर परमेश्वर का जो हल है वो रखा गया है, जिन पर परमेश्वर का जो कार्य है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि हमें और आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये मैं और आप करते हैं। परमेश्वर का जो जुआ मेरे और आपके ऊपर आता है वो मेरे और आपके चयन से होता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ से चुन लिया था, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ से चुन लिया था। हमें और आपको कई बार पहचानने में समय लगता है कि कब परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है, क्योंकि जब मत्ती रचित सुसमाचार मेरे और आपके सामने पढ़ा गया उसमें लिखा है बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं तो हम किसी भी फील्ड में हों, वर्क प्रेशर हमेशा रहता है, और जब वर्क प्रेशर रहता है तो कई बार हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, अपनी पर्सनल लाइफ में हैम्पर होने लगता है। लेकिन सोच करके देखिए, जब आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो शायद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग होती हैं वो फिक्स होती हैं, 8 से 4, 10 से 5, 8 से 8। लेकिन जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं कोई समय की सीमा नहीं होती, कोई टाइम बैंड नहीं होता कि इस समय आप आ सकते हैं, इस समय आप जा सकते हैं, इस समय आप सो सकते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि लिखा है हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। परमेश्वर बात कर रहा है उस ज्ञान के बारे में जो उसने इस संसार में रह कर के मेरे और आपके लिए छोड़ दिया, जो उसने इस संसार में रह कर के मेरे और आपके लिए मानने के लिए छोड़ करके गया है कि हम और आप इस संसार में रह कर के अपना जीवन उसी प्रकार से जीने वाले हैं। लेकिन जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, उसके कलाम को जब जानने की कोशिश नहीं करते तो सोच करके देखिए क्या उसके वचन के भेदों को जानने वाले हो? शायद नहीं, क्योंकि जब हम उसके कलाम से दूर हो गए हैं तो उसके वचन के करीब कैसे होंगे। और परमेश्वर साफ कहता है कि जब हम परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मत्ती 6:33 में लिखा है परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। और आगे भी लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और जब हम इस संसार में रह करके परमेश्वर के राज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसके जो भेद हैं वो मेरे और आपके ऊपर उजागर होते हैं, मेरे और आपके ऊपर प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का कलाम का जो भेद है वो तो बच्चों के ऊपर प्रकट करने के लिए है।
क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीधा ना करें, अपने आप को समर्पित ना करें, अपने आप को सेवक ना बनाएं, परमेश्वर का जो भेद है वो मेरे और आपके ऊपर नहीं उजागर होने का। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को भूल करके सेवक बन जाते हैं, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, भेद की बातें मेरे और आपके ऊपर उजागर की जाती हैं। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि मेरा जुआ ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। कई बार हम देखते हैं जो लोग होते हैं वो अपना वजन जो है दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो, दूसरे को हो तो कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ पे साफ कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यानी कि हमसे पहले उसने उठाया, और क्योंकि अब वो उठा चुका है तो वो जानता है कि मैं और आप जब इसे उठाएंगे किन परिस्थितियों का सामना करेंगे। लेकिन तब भी वो कहता है कि जब हम इस संसार में रहेंगे कठिन समय तो आएगा, परिस्थितियाँ तो आएंगी, पीड़ा तो होएंगी, बोझ से हम दबेंगे भी, लेकिन वो मेरा और आपका हाथ थामेगा, मुझे और आपको उसके पार ले जाने वाला होगा। क्योंकि लिखा है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि जब हम संसार में रह करके संसार का बोझ उठाते हैं तो वो कभी भी कम नहीं होने का। हम बोझ, संसार की जिम्मेदारियाँ 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाती हैं। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारे जो जीवन की बोझ है वो बढ़ता चला जाता है, सांसारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और वो कम नहीं होने की। और हम रोज अपने जीवन में सोचते हैं कल का जीवन शायद आज से थोड़ा बेटर हो, कल का दिन आज से थोड़ा भला हो। लेकिन उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं दिन के दिन मेरी और आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का बोझ उठाते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि मेरे और आपका जो वजन है वो तो कहीं ज़्यादा है, जिम्मेदारियां तो ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर मेरा और आपका हाथ थामता है। और उसका जो बोझ है लोगों के लिए तो बहुत बड़ा है देखने के लिए, लेकिन मेरे और आपके लिए उठाना बड़ा ही आसान है। क्योंकि मेरा और आपका जो बल है वो कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। होने पाए जब हम इस लॉकडाउन के समय में हैं, अपने घरों में बंद हैं, हम परमेश्वर से दूरी ना बनाने वाले हों, संसार से दूर हो जाए तो हो जाए, परमेश्वर की करीबी में बने रहें और उसी के साथ साथ अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें, उसके पीछे चलते हुए उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करें जो उसने मुझे और आपको दी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। नीकिया का विश्वास वचन हम इसे साथ साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य व दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गगुरु से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस के बचाव के सुझावों का हम पालन करते रहें। ज़्यादातर हम घरों में रहें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी हम घरों से बाहर निकलें और घर में रहते हुए हम प्रार्थनाओं में लगे रहें। आने वाले 15 अगस्त जो शनिवार का रोज़ है, हम लोग 73वीं
स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हम अपने प्रिय भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहें। हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और विशेषतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ, खासतौर से हम प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस की जल्द से जल्द वैक्सीन आए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जल्द से जल्द खुल सकें। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने के इंतज़ार में हैं, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। हम मसीह समाज के लिए प्रार्थना करते रहें। हम पूरे भारत देश के देशवासियों के लिए प्रार्थना करते रहें। अन्य समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। सेना के लिए हम प्रार्थना करते रहें। समस्त कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते रहें। CNI के मॉडरेटर्स, CSI के मॉडरेटर और इसमें काम करने वाले पुरोहितगण, डीकन, पदाधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। विशेषतः हम डायसिस ऑफ आगरा के बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते रहें। हम तमाम पुरोहितों के लिए जो इस डायसिस में और वह अन्य डायसिस में पाए जाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर ने हमें विशेष समय दिया है कि जब अभी भी सैटरडे संडे का लॉकडाउन जारी है, तो हम अपने घरों में रह के प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद आता है और ये हर एक विश्वासी की प्रार्थना सुनी जाती है। हम प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना ही एक ज़रिया है जो तमाम परेशानियों से, इस महामारी से हम सब की रक्षा और सुरक्षा कर सकती है। धन्यवाद। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्ट दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंत कारण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पे। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। आरास्ता हो ऐ
धन्यवादियों और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। मेरे साथ साथ मेरे पीछे आप ये प्रार्थनाएं बोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी धन्यवादी और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, आप मेरे पीछे बोलें। उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। आप सब कहें, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। आप कहिए, उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उन्हीं के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। आपने उन्हें दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, उस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठें। उन्हीं के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। आप मेरे साथ साथ ही बोलें। इसलिए संतों और सद्दूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। इस प्रार्थना में हम सब सम्मिलित हो। इसलिए दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार करें। आज आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दें, अपने प्रेम से प्रोत्साहित करें और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में संयोग करें। उन्हीं के साथ और उन्हीं में उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा, पराक्रम युगानुयुग आप ही के हैं। आमीन। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह क्रिस्त ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु की प्रार्थना आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते वैसे पृथ्वी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में पर मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना में सम्मिलित हों। मेरे पीछे पीछे आप दीन प्रवेश की प्रार्थना को बोलें। हे दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुबदी दया पर भरोसा करके आपके इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दें कि आपके प्रिय पुत्र मसीह क्रिस्त के देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें, वो हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। आप सब मेरे साथ बोले। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
तुम्हारे लिए दी गई, शाश्वत जीवन के लिए तुम्हारे देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। जो रोटी आपके पास है उसे अपने हाथों में लें, इसे लो और खाओ, इस बात की स्मृति में कि मसीह तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद कर तो अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। प्रभु यीशु क्रिस्त का रक्त जो दाग के रूप में आपके पास है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया गया, शाश्वत जीवन के लिए तुम्हारी देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। और अब हम इसे पिए इस बात की स्मृति में कि मसीह का रक्त हमारे लिए बहाया गया। और धन्यवाद। पवित्र सैक्रामेंट को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ आप ये प्रार्थना बोलें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपको सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वादा है कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से रुखसत हो और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।